नितिन गडकरी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का हिस्सा रहेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर गडकरी का पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद है। गडकरी द्वारा मंत्री पद की शपथ लिए जाने के बाद उनके निवास स्थान पर जश्न की भी तैयारी कर ली गई है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में गडकरी की राजनीति और उनके राजनीतिक संबंधों को बेहद अहम माना जा रहा है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के मौके पर यूएन न्यूज की टीम दिल्ली में मौजूद है और एनडीए की या यूं कह लें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी नागपुर की प्रबल हिस्सेदारी रहेगी। नागपुर से सांसद 2 बार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फिर एक बार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री के साथ वो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि 2 बार से परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिसकी वजह से काफी उनका नाम है और देश भर में वो प्रसिद्ध है, इस बार वो कौन से विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार में गठबंधन में जो है अब अन्य सहयोगी और दलों की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो अन्य पार्टियां हैं वो गडकरी के पास जो मिनिस्ट्री अब तक थी परिवहन मंत्रालय उसको मांग रहे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हम 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये दिल्ली में सरकारी आवास है। यहाँ पर जो है चहलकदमी शुरू हो गई है और एक तरीके से गडकरी का नाम जब सामने आ गया कि आधिकारिक तौर से कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है और उन्हें ये सूचना दी गई है कि उन्हें शपथ लेनी है, तब से चहल पहल जो है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके बाद मंत्री बनने के बाद में जो है एक छोटा सा समारोह भी जो है वो नितिन गडकरी के जो 2 मोतीलाल नेहरू प्लेस में ये जो घर है सरकारी आवास है, यहाँ पर एक समारोह का भी आयोजन होगा। नितिन गडकरी का जो पूरा का पूरा परिवार है वो इस समय दिल्ली में मौजूद है। खासतौर से उनके जो नाती पोते हैं वो दिल्ली में मौजूद है और सारा का सारा जो परिवार है वो दिल्ली आ चुका है। वो ना केवल इस शपथ ग्रहण को देखेगा बल्कि उसके बाद में जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी एक तरीके से शिरकत करेगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और ऐसे में ये जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, ना केवल नागपुर के लिहाज से, नागपुर के विकास के लिहाज से, विदर्भ के लिहाज से, बल्कि नितिन गडकरी की जिस तरीके से एक छवि रही है और उनके जो काम करने का तरीका है उसमें विपक्षी दलों के जो नेताओं के साथ उनका एक तरीके से सामंजस्य रहता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को चलाने में, गठबंधन की सरकार को चलाने में ऐसे समय में जब सरकार के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, क्योंकि 2 कार्यकाल ऐसे थे कि जब सरकार के पास में पूरी तरीके से बहुमत था, बावजूद उसके नितिन गडकरी जो है सब जो एक तरीके से आजाद शत्रु हम कह सकते हैं कि उस तरीके की भूमिका में थे। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और आपसी खींचतान के बावजूद में भी गडकरी से सभी राजनीतिक दलों से और सभी सांसदों से बेहतर रिश्ते रहे हैं। ऐसे समय में अब जब न केवल सहयोगी दल बल्कि विपक्ष को भी एक तरीके से शांत रखने के लिए और समझा कर रखने के लिए सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसी भूमिका के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जो छवि है, राजनीतिक छवि है और उनके जो कामकाज करने का तरीका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, न केवल राजनीति के आजाद शत्रु के तौर पर बल्कि पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य बनाए जाने को लेकर भी। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, नई दिल्ली।